वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश बोलना सीखेंगे, इंग्लिश स्पोकन क्लासेस बेसिकली। सबसे ज़्यादा जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जो आपको समझना ज़रूरी होता है कि इंग्लिश बोलने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, जो हमें समझ नहीं आता कि हम स्टार्ट कहाँ से करें, उसके बाद कौन सा स्टेप ले, क्या पढ़े ना पढ़े, क्या छोड़े, किस चीज़ पे ध्यान दें कि हम जल्दी एटलीस्ट स्टार्ट तो करें इंग्लिश बोल पाना। इस वीडियो में पूरा उसी के बारे में, एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू अगर आप इसको फॉलो करोगे, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो कि जिसको ज़ीरो से भी इंग्लिश नहीं आती ना, उसको भी इंग्लिश सिखा सकती है और तरीका है, और जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वही चीज़ें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले आपको उसके रूल्स को, जैसे मैथमेटिक्स को सॉल्व करने के लिए हमें फार्मूलाज याद करने पड़ते हैं, इंग्लिश के लिए एक रूल होता है, और कहें तो इंग्लिश का फॉर्मूला होता है। क्या होता है वो? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब समझना। ये सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, इसको आप समझ के तो ये हो गया आपका इंग्लिश का फॉर्मूला। और फिर आप सेंटेंस मेकिंग करने लगोगे, और जब सेंटेंस मेकिंग आपको बनाना आ गया तो उसी को आप स्पीक करते हैं, जिसको हम इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश स्पोकन बोलते हैं। तो सब्जेक्ट जैसे ही और शी होता है, ठीक है। वर्ब आपका जैसे जो आप काम कर रहे हैं, कार्य होता है। इस तरीके से आपको समझने की ज़रूरत है। सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, इन चीज़ों को हम रूल्स कहते हैं इंग्लिश स्पोकन में और ग्रामर में। सेकेंड चीज़ जो है, वर्ब 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इनको याद ही करने पड़ेंगे जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब होते हैं, क्योंकि जैसे पास्ट टेंस में थर्ड फॉर्म लग गया, प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म लग गया, फ्यूचर में फर्स्ट लग गया, सेकेंड लग गया, तो ये बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है स्पोकन इंग्लिश के अंदर, या ग्रामर जो हम कहते हैं, होती है फॉर्म्स ऑफ वर्ब को याद करने के 3 तरीके के होते हैं, जैसे कि रन रन रन, ठीक है, गो वेंट गॉन। तो इस तरीके से आपको याद करना, ये याद ही कर रट्टा मारने पड़ेंगे, तो तभी आप सही करेक्ट सेंटेंस मेकिंग कर पाएंगे। पहले बेसिक्स जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब है उसको ट्राई कीजिए याद करें, फिर मॉडरेट टू एडवांस में जाइएगा। वर्ड मीनिंग, बिना वर्ड मीनिंग आपको पता ही नहीं है कि रोना को क्या कहते हैं, हंसना को क्या कहते हैं, तो आप क्या ही बना लेंगे। वर्ड मीनिंग सबसे पहले बेसिक से बेसिक, हंसना, खुश होना, सैड होना, ये सब आप पहले याद करें, फिर उसके बाद मॉडरेट लेवल पे जाएं, फिर एडवांस लेवल पे, मतलब बिल्कुल बेसिक बेसिक पहले वर्ड मीनिंग याद करें। सेंटेंस मेकिंग करें, उसमें भी सबसे बेसिक, जैसे आई ईट, आई स्लीप, आई रन, इस तरीके से बेसिक। आई वेंट टू होम, ठीक है, तो ये हो गया मॉडरेट। आई वॉन्ट टू गो टू दिल्ली टुमारो, एडवांस। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस मेकिंग करनी है। और इसके अलावा जो मेरा फेवरेट होता है, जो कि काम करता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम बोले किसके साथ, तो उसके लिए होता है मिरर टेक्निक। आईना तो सबके घर में होता है, छोटा बड़ा, बहुत छोटा। उसको आप बनाइए अपना साथी, जिसके साथ आप बोलेंगे, तो उसके सामने खड़े होके बात कीजिए, खुद ही बोलिए, क्वेश्चन भी और आंसर भी। स्पीकिंग सम सेंटेंसेस आफ्टर डेली लर्निंग, जब आप ये सारा कुछ कर लेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वो आप समझ गए, तो सब सेंटेंस मेकिंग आ गया, तो रोज़ कुछ सेंटेंसेस बोलिए और इसको 1 मंथ तक कीजिए, ज़रूर आपको आ जाएगा। थैंक यू, सब्सक्राइब शेयर।